ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्ताक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ ब्रह्मादेवानां प्रथमः सम्बभूव विश्वस्य कर्ता भुवनस्य गोप्ता स ब्रह्म विद्यां सर्व विद्या प्रतिष्ठां अथर्वाय ज्येष्ठ पृष्ठाय प्राह। मुंडक उपनिषद का पाठ हम कर रहे हैं और ये पहला मंत्र मैंने आपके समक्ष पढ़ा। हमने इसका थोड़ा सा विवेचन भी किया है। यहाँ पर आचार्य परंपरा का वर्णन किया गया और ये परंपरा, जब हम परंपरा की बात सुनते हैं तो हमारे मन में उस विद्या के प्रति श्रद्धा उत्पन्न होती है और इस श्रद्धा की उत्पत्ति के लिए इस विद्या की परंपरा का विस्तार किया जा रहा है। क्या कहा? ओम क्या है? ये भगवान का नाम है, परम पवित्र है। वेदों का अंत, वेदों का समावेश गायत्री में होता है। श्री राम कृष्ण कहते हैं गायत्री का जो है वह भूर्भुवस्वः इन तीन व्याहृतियों में होती है और इन तीनों का समावेश, तीनों जो लीन होती हैं अ उ म में, और यह अ उ मो ओम की मात्राएं हैं। और यह ओम कहते हैं कि जो बिंदु है ओम के ऊपर उसमें लीन होता है और यह इन बिंदु परमात्मा में लीन होता है। तो इस प्रकार से यह ओम परम पवित्र है, परमात्मा का नाम है। अब कहा ब्रह्मा देवानां प्रथमः संबभूव, देवताओं में ब्रह्मा सबसे पहले उत्पन्न हुए। देवता कहते हैं कि देवता इंद्रादि देवता कहाँ उत्पन्न हुए? महर्षि कश्यप से उत्पन्न हुए। कश्यप जी के पिता है मरीचि, मरीचि के पिता है ब्रह्मा। इसलिए ब्रह्मा जो हैं वह देवताओं के प्रपितामह यानी सबसे पहले वाले हुए ब्रह्मा। अब यहाँ पर कहा है प्रथमः, ब्रह्मा के साथ विशेषण लगा दिया प्रथम, फर्स्ट। तो फर्स्ट का अर्थ क्या? यूँ तो पहले उत्पन्न हुए हैं, क्रोनोलॉजिकली काल की दृष्टि से प्रथम है ही, लेकिन उसके साथ में कहा गया है प्रथम यानी उनमें श्रेष्ठ। फर्स्ट अमंग, ही इज द फर्स्ट अमंग द देवास, यानी उनमें श्रेष्ठतम है। इस दृष्टि से भी प्रथम शब्द का उपयोग किया गया है। ब्रह्मा शब्द की व्याख्या शंकराचार्य अपने भाष्य में करते हुए कहते हैं ब्रह्मा परिवृढ़ो महान। परिवृढ़ ब्रह्मा इन्हें बढ़ा हुआ, बृहन धातु से बढ़ा हुआ, परिवृढ़ यानी जो महान है। और कैसा है? महान यानी क्या है? धर्म ज्ञान वैराग्य ऐश्वर्य सर्वान अन्यान अतिशयेन इति। ब्रह्मा में क्या चीज़ें? धर्म ज्ञान वैराग्य और ऐश्वर्य, ये सारी चीज़ें अन्य देवताओं से अधिक हैं, इसलिए उसको ब्रह्मा कहा। ब्रह्म जब है, ब्रह्म शब्द जो है वह नपुंसक लिंग, याद रखिए। निर्गुण निराकार ब्रह्म सर्वव्यापी ये नपुंसक लिंग है। लेकिन जब वह ब्रह्मा बन जाता है तो वह पुल्लिंग हो जाता है। वह जगत की सृष्टि स्थिति प्रलय कारक हो जाता है, वह जगत की सृष्टि करता पहले हो जाता है। तो ब्रह्मा कहने पर वह सृष्टि करता हो गया। देवानां प्रथमः, देवताओं में द्योतनवताम, जो प्रकाशपूर्ण है। प्रकाश का अर्थ क्या है? फिजिकल प्रकाश नहीं, ज्ञान रूपी प्रकाश जिनमें अधिक है। तो ऐसे देवताओं में
द्योतनवताम, और कौन सी, ये इंद्रियां भी देवता कही गई। ये इंद्रियां ये प्रकाश करती हैं, इंद्रियों के माध्यम से हम ज्ञान को प्राप्त करते हैं, इसलिए जो इंद्रियां हैं यह भी देवता हैं। कहते हैं, मैंने पिछली बार कहा था, हाथ का देवता इंद्र है, पैर का देवता अन्य देवता है। इस प्रकार से हमने पिछली बार कहा था, नेत्र का देवता सूर्य है, हाथ का देवता इंद्र है, रसना का वरुण है, पैर के विष्णु है, इत्यादि हमने कहा था। तो ये देवता हमारे शरीर में ही विद्यमान है, और इनमें प्रथम, इन देवताओं में प्रथम, ये जितनी बातें कही गई हैं इनके दो कई रूप होते हैं। एक होता है आध्यात्मिक रूप, दूसरा होता है आदि दैविक रूप, और तीसरा होता है आदि भौतिक रूप, व्यष्टि रूप, समष्टि रूप, ये सब होता है। तो ब्रह्मा को लिया जाए तो एक ब्रह्मा एक देवता है, लेकिन जब हम अपने शरीर में लेते हैं तो हमारे मन के देवता, बुद्धि के देवता होते हैं ब्रह्मा। इसी प्रकार इंद्र आकाश वहाँ पे है, आसमान में इंद्र है, स्वर्ग में इंद्र मान सकते हैं आप, लेकिन हमारे शरीर में भी इंद्र है, हमारे हाथों के देवता के। तो इन देवताओं के कॉस्मिक एस्पेक्ट भी हैं और माइक्रो कॉस्मिक एस्पेक्ट, जो व्यष्टि रूप भी है, समष्टि रूप भी है। तो यहाँ पर कहा गया कि देवताओं प्रथमः गुणै प्रधानः, गुणों में, जिसको कहा ही इज फर्स्ट अमंग देवास, मीन्स गुणों में वह श्रेष्ठ है। प्रथमो अग्रे, यानी या फिर अग्रे पहले हुआ इसलिए प्रथम कहा, या गुणों में प्रथम है इसलिए। संबभूव, अभिव्यक्त हुआ, सम्यक रूप से प्रकट हुआ। सम शब्द का अर्थ है सम्यक स्वातंत्रेण इत्यभिप्राय, स्वतंत्र रूप से हुआ, सम्यक रूप से हुआ, स्वतंत्र रूप से हुआ, माता पिता के संबंध से उसका जन्म नहीं हुआ, इसलिए उसको कहा सम्यक रूप से, स्वतंत्र रूप से वह उत्पन्न हुआ। जैसा संसारी लोग धर्म और अधर्म के वशात, जैसे हमने कर्म किए हैं, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा जन्म मिलेगा, बुरे कर्म मिलेंगे, अगर पाप किया, धर्म किया तो अच्छा, अधर्म किया तो बुरा। हम धर्म और अधर्म, अच्छी और बुरी दोनों चीज करते हैं, उसके अनुसार हमारा जन्म होता है। उस प्रकार से ब्रह्मा का जन्म नहीं हुआ, वह कर्म के वश ब्रह्मा जन्म नहीं लिया। उन्होंने यह बात कहते हैं संबभूव इस शब्द। जिस प्रकार संसारी लोग उत्पन्न होते हैं वैसा नहीं हुआ। विश्वस्य कहते हैं, वो क्या है, विश्वस्य कर्ता भुवनस्य भोक्ता, समस्त विश्व का, जगत का कर्ता, उत्पादयिता। वो जगत की उत्पादन ब्रह्मा करते हैं, हम मानते हैं कि सृष्टि जो करते हैं ब्रह्मा करते हैं, विष्णु उसके रक्षण करते हैं, और उसके बाद शिव जी उसका संहार करते हैं। तो विश्व के कर्ता, उत्पादन करने वाले हैं। भुवनस्य, उत्पन्नस्य गोप्ता, भुवनस्य विश्व है, इसी शब्द को भुवन कहा, इस जगत के गोप्ता। गोप्ता यानी क्या, पालन करने वाले, इस जगत को उत्पन्न भी करते हैं। और यहाँ पर ब्रह्मा विष्णु का जो रोल है उसको भी कहा, यानी पहले ब्रह्मा एक पुरुष हुए जिन्होंने जगत को उत्पन्न किया और जगत का पालन भी किया। पालयिता विशेषणम ब्रह्मणो विद्यास्तुतये, क्यों कहा है कि ब्रह्म जो विद्या देंगे उस विद्या की स्तुति के लिए कहते हैं कि वह पालन करने वाला भी है। क्यों, कैसे पालन करता है, वह देवताओं को, मनुष्यों को विद्या प्रदान करके पालन। एक तो खाना पीना दे दिया और पालन हो गया, एक बच्चे का पालन माता पिता खाना पीना देकर करते हैं, लेकिन उससे अधिक महत्वपूर्ण वो उसको विद्या देते हैं। उसको कहते हैं स्कूल जाओ, बार बार स्कूल भेजते हैं, पढ़ाई कराते हैं, जिससे वो अपने पैरों पर खड़ा होवे। ये पालन करना ठीक ठीक पालन।
केवल कोई गरीब व्यक्ति हो, निरक्षर हो, उसको आपने आटा दाल दे दिया, आपने विंटर रिलीफ किया, कंबल वितरण कर दिया, ये एक प्रकार से पालन करना हुआ। लेकिन अगर आप उसको शिक्षा देकर, उसको रोजगार देकर उसके पैरों पर खड़े करो तो वह अधिक श्रेष्ठ पालन करता। तो कहते हैं कि वह विशेष रूप से उसकी जो विद्या दी जाएगी उसकी स्तुति के लिए उसको कहा है पालन करने वाला। अब क्या कहा? स एवं, इस प्रकार से प्रख्यात महत्वो ब्रह्मा, इस प्रकार से महान महत्व वाला, जिसका महत्व विख्यात है, ऐसे ब्रह्मा ने क्या किया? ब्रह्म विद्याम, ब्रह्म की विद्या को, ब्रह्मणः परमात्मनो विद्याम ब्रह्म विद्याम येनाक्षरम पुरुषम वेद सम्यक इति विशेषणात् परमात्म विद्या या ही सा। कहा उसने क्या किया? ब्रह्म विद्या उसने प्रदान की। किसको? अंगिरा को। अंगिर शब्द को दी, ब्रह्म विद्या प्रदान की। पुरोवा सबसे पहले, पुरा सबसे पहले उसने ब्रह्म विद्या किसको दी? अंगी को। अब ये ब्रह्म विद्या क्या मतलब? ब्रह्म विद्या शब्द का जो ब्रह्मा ने कही उसको भी ब्रह्म विद्या कहेंगे। जो ब्रह्मा ने कही उसको हम ब्रह्म विद्या नाम दे दिया। ब्रह्मा से कही जाने वाली ब्रह्म विद्या, ये तो जिसने कहा उसके अनुसार विशेषण हो गया। लेकिन दूसरा विशेषण होगा, दूसरा अर्थ होगा ब्रह्म के संबंध में विद्या। उदाहरण के लिए भगवत गीता को, उसको भी ब्रह्म विद्या के। आप लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय, दूसरा अध्याय जब समाप्त होता है तो अंत में आती है पुष्पिका। उसमें क्या लिखा देता है? ओम इति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे, यानी श्रीमद् भगवद गीता में यह उपनिषद है, उसमें ब्रह्म विद्या में। तो ये ब्रह्मा के द्वारा नहीं कही गई, श्री कृष्ण के द्वारा कही गई है। श्री कृष्ण वासुदेव संवाद, श्री कृष्ण अर्जुन संवादे, श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद है ब्रह्म विद्या, यानी यहाँ पर इसमें ब्रह्म के संबंध में ज्ञान है, इसलिए इसको ब्रह्म विद्या। तो यहाँ पर भी यही है, येन अक्षरम पुरुषम वेद सत्यम, जिसके द्वारा अक्षर पुरुष वेद सत्य पुरुष जो है उसको जाना जाता है। यह बात मुंडक उपनिषद स्वयं बताएगा। तात्पर्य यह है कि यह ब्रह्म विद्या, इसकी ब्रह्म विद्या को परमात्म विषय विद्या है। ब्रह्मणा वा अग्रजेन उक्ता इति ब्रह्म विद्या, मैंने अभी कहा। या फिर दूसरा अर्थ हो सकता है कि ब्रह्मा के द्वारा, जो अग्रज है, सबसे पहले जन्म हुआ है, उसके द्वारा कहा गया है, इसलिए ताम सर्व विद्या प्रतिष्ठाम, सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वात्, उसको कहा है क्या? सर्व विद्या प्रतिष्ठा। क्या क्या? भुवनस् स ब्रह्म विद्याम सर्व विद्या प्रतिष्ठा, समस्त विद्याएं इस ब्रह्म विद्या से उत्पन्न हुई हैं। यह समस्त विद्याओं का सर्व विद्या वेद्यम वा, दो अर्थ करते हुए कहते हैं कि सर्व विद्या अभिव्यक्ति हेतुत्वात्, समस्त विद्याओं की अभिव्यक्ति के कारण, यानी मैनिफेस्टेशन के कारण यह सर्वश्रेष्ठ विद्या है, इसलिए उसको कहा सर्व विद्या प्रतिष्ठा। विद्या आश्रयम, सर्व विद्याश्रयाम इत्यर्थः, समस्त विद्याओं की आश्रय, या फिर सर्व विद्या वेद्यम वा, समस्त विद्याओं के द्वारा उसे ही जानना है, ब्रह्म को ही जानना है, हमारे जीवन का उद्देश्य है। चाहे कुछ भी पढ़ें, अंततो गत्वा उसे प्राप्त करें। वाह वाह, वस्तु अनया विज्ञायते इति, जिससे क्या कहते हैं कि जो वस्तु, विद्या किसे कहते हैं? विद्या जो है वह क्या है कि इसलिए संपूर्ण विद्याओं की आश्रयभूता होने के कारण और
जो सर्व विद्या के होने के कारण जिसके द्वारा जो वस्तु हम नहीं जानते हैं उसको जाना जाता है, इसलिए उसे विद्या कहा गया। येन अश्रुतम श्रुतम भवति अमतम मतम भवति, यानी जिसके द्वारा जो नहीं सुना है, जो नहीं जानते हैं, जो उनको हमने मन में नहीं सोचा है, उसको जाना जाता है, उसे सुना जाता है। जो अवस्तु है वह वस्तु हो जाती है, इसलिए इसे हम विद्या कहते हैं। यह विद्या को प्रतिष्ठा, उसकी स्तुति करते हुए कहते हैं। जैसा मैंने कहा, स्तुति करने से मन उसकी ओर आकृष्ट होता है। उन्होंने क्या किया? अथर्वाय ज्येष्ठ पृष्ठाय प्राह। ज्येष्ठ यानी वह श्रेष्ठ भी है और पुत्र भी है। ज्येष्ठ पुत्र, उसको अपने ज्येष्ठ पुत्र अथर्व को कहा। अथर्व शब्द का अर्थ क्या? अथर्व, थर्व यानी हिलने डुलने वाला, अस्थिर। अथर्व यानी स्थिर, जो हिलता डुलता नहीं, स्थिर बैठा रहता है, जीवन में स्थिरता है, जो चंचल नहीं है। हमारा मन चंचल, हम स्थिर नहीं, कोई वस्तु को हम धारण नहीं करते। लेकिन जो व्यक्ति जिसमें श्रद्धा है वह विनयी है। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। श्रद्धावान है, वस्तु को जानने के लिए तत्पर है और इंद्रियों पर संयम है, ऐसा व्यक्ति स्थिर होता है। तो अथर्व का शब्द का अर्थ है एक ऐसा शिष्य। पहले जमाने में अपने पुत्र को शिष्य बनाया जाता था, ये परंपरा जैसी चल रही है, पुत्र को ज्ञान दिया जाता था। जो श्रेष्ठ पुत्र होते थे, ज्येष्ठ पुत्र होते थे, उनको ज्ञान दिया जाता था। ये परंपरा उस समय में चली आ रही थी। तो इस प्रकार से अपने पुत्र को देखा, वह कैसा है? श्रद्धावान है, तत्पर है यानी जानने के लिए उत्सुक है, और संयत इंद्रिय है, इंद्रियों पर संयम है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। इन तीन गुणों वाला अथर्व, वो हिलता डुलता नहीं, जीवन में उसकी स्टेबिलिटी, स्थिरता, ऐसे पुत्र को कहा। अथर्वणेयाम प्रवदेत विब्रह्मा अथर्वाताम पुरोवाचांगिरे ब्रह्म विद्याम स भरद्वाजाय सत्यवहाय प्राह भारद्वाजो अंगिरसे परावरम। अब ये परंपरा, ज्ञान परंपरा, एक शिष्य, गुरु से शिष्य, वह जो गुरु शिष्य को प्राप्त हुई, उस शिष्य ने पुनः गुरु की पदवी धारण की। उसने और दूसरे को कहा। हम सभी एक स्टेज पे स्टूडेंट होते हैं, नेक्स्ट स्टेज पर हम टीचर बन जाते हैं। हम शिष्य होते हैं, हम आगे चलकर गुरु भी बन जाते हैं। तो कहते हैं कि अथर्वा ने क्या किया? याम ब्रह्मा प्रवदेत, जो ब्रह्मा ने अथर्वा को शिक्षा प्रदान की थी, उसको अथर्वा ने अंगिरा, अंगी को कहा। अंगी र हलंत शब्द है, अंगी ही विसर्ग करते हैं, अंगी ही ये शब्द है। अंगी नामक अपने शिष्य को कहा। अंगिरे, अंगी नामक अपने शिष्य को सिखाई। उसने क्या किया? अंगी ने भारद्वाजाय सत्यवहाय, भरद्वाज के पुत्र, भरद्वाज के पुत्र, उसका नाम है सत्यवह, सत्यवह को दिया। और सत्यवह ने इस प्रकार श्रेष्ठ से कनिष्ठ को प्राप्त होती वही वह विद्या अंगिरा के पास आई। भरद्वाज सत्यवाह ने क्या किया? अंगिरस यानी अंगिरा को यह दी। तो ये क्रम बन गया, इसके बाद इसके बाद इसके बाद और इस प्रकार से परावर, पर अवर यानी सर्व विद्या विषय व्याप्ते वा ताम परावराम अंगिरसे प्राह। उसकी दो अर्थ किए गए हैं। एक ने श्रेष्ठ ने कनिष्ठ को, कनिष्ठ ने श्रेष्ठ को,
श्रेष्ठ ने कनिष्ठ, कनिष्ठ ने उसने कनिष्ठ, यानी एक श्रेष्ठ व्यक्ति ने दूसरे को कहा, उसके बाद दूसरे ने कहा, इसको कहा परावर, सक्सेशन ऑफ टीचर एंड स्टूडेंट। ये मीनिंग होगा परावर शब्द का। एक दूसरा परावर शब्द का अर्थ है पर और अवर सब प्रकार की विद्याएं। आगे हम देखेंगे, अंगिरा को जब जाकर प्रश्न करेंगे, शौनक अंगिरा के पास जाकर प्रश्न करेंगे और अंगिरा क्या कहेंगे? वो कहेंगे दो विद्याएं हैं। क्या? द्वे विद्या वेदितव्ये, पराच अपराच, पर विद्या और अपर विद्या। यहाँ पर परावराम का अर्थ का यह मीनिंग भी हो सकता है कि उसने पर और अवर सब विद्याओं के विषय में बात कही। जितनी सारी विद्या हैं उनको परावर शब्द के बीच में आ गया। मतलब यह है, कहते हैं ये परावर शब्द का अर्थ है कि उन्होंने सुप्रीम नॉलेज भी दी और बाकी जितनी नॉलेज भी दी, सारी ज्ञान की बात आ गई। इस शब्द का अर्थ ये। खैर, इसके बाद में कहते हैं शौनको ह वै महाशालो अंगिरसम विधिवत उपसन्न प्रपच्छ, कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। बड़ा सुंदर। ब्रह्मा से लेकर अंगिरस तक परंपरा का वर्णन करके अब कहानी को आगे बढ़ाकर कहते हैं इन वै हवे यानी प्रसिद्ध है। यह प्रसिद्ध है क्या? शौनक नाम के महाशाल थे। महाशाल शब्द का अर्थ लेंगे महागृहस्थ, एक बहुत बड़े गृहस्थ, बहुत एस्टैब्लिश्ड समाज में प्रतिष्ठित एक गृहस्थ। महाशाल, महाशाल यानी जिन्होंने बहुत सारी यज्ञशालाएं बनाई। अब यज्ञशालाएं बनाई यानी खाली रखने के लिए नहीं बनाई, वो यज्ञ करते थे। महाशाल यानी बहुत सारे यज्ञ करने वाले। आज के ज़माने में यज्ञशाला तो नहीं बनती, तो क्या बनता है? पाठशाला बनती या फिर अतिथिशाला बनती। ठीक है, उन्होंने पाठशाला अतिथिशाला भी बनवाई होगी, बहुत समाज का कार्य किया होगा। इस प्रकार के एक प्रतिष्ठित अंगिरस नाम के व्यक्ति, उन्होंने क्या किया? शौनक के पास में विधिवत उपसन्न, विधिवत विधि पूर्वक गुरु के पास जाने की एक विधि है। आप बिना टाइम नहीं जाएंगे, घमंडी होकर स्वामी जी जरा बता दीजिए, ऐसा नहीं। क्या कहते हैं? तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। गुरु के पास जाएंगे, उनसे प्रश्न करेंगे, परिप्रश्न और सेवा करेंगे, और उसके पहले प्रणिपात करेंगे, झुकेंगे, प्रणाम करेंगे, सेवा से उन्हें प्रसन्न करेंगे और उसके बाद में प्रश्न करेंगे। गीता में ये 3 बातें कही है, प्रणिपात, परिप्रश्न और सेवा। और शास्त्रों में क्या विधि थी? समित पाणी जाते थे। समित पाणी यानी हाथ, समित यानी यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ी। और ये परंपरा यह थी कि गुरु जो गृहस्थ हैं वे अपने यहाँ पे अग्निहोत्र नियमित किया करते हैं। उनके यहाँ पर अग्नि बराबर जलती रहती है और उनको सदा अग्नि की आवश्यकता होती है, लकड़ियों की आवश्यकता होती है। इसलिए हाथ में लकड़ियाँ लेकर जाना ये व्यक्ति की विनम्रता का प्रतीक बन गया। विनम्र होकर जाना। आज के ज़माने में तो कुछ प्रेजेंट लेके जाते हैं, कभी कपड़ा ले गए, कोई मिठाई ले गए, फल ले गए। जो गुरु के पास जा रहे हैं उनके लिए उपयोगी चीज ले गए। ये एक परंपरा है, उससे
जो गुरु उपदेश देने वाले हैं वे प्रसन्न भी होते हैं और हमारी विनम्रता भी प्रकट होती है। एक बड़ी मज़ेदार बात हुई अमेरिका में, स्वामी विवेकानंद के साथ हुई थी या और किसी सन्यासी के साथ, में नहीं कह सकता। एक महिला ने कहीं पढ़ा था, अमेरिकन महिला में, कि हिंदू सन्यासी या गुरु के पास जाते हैं समित पानी लकड़ी लेकर। उसको समझी नहीं, उसने लिखा समित पानी, कुछ लकड़ियाँ लेकर गुरु जी के पास गई, उनको लकड़ी दी। तो स्वामी विवेकानंद के पास थी या यतीश्वरानंद जी किसके पास में गई थी। ही वॉज टच्ड, उनको बड़ा अच्छा लगा कि देखो वो कितनी सिंसियर है, वो उसमें एक श्रद्धा का भाव है, वो नहीं समझी नहीं उस चीज़ को, लेकिन फिर भी अपनी श्रद्धा बताने के लिए जैसा विधि है विधिवत उपसन्न। तो यहाँ पर हमने दिखाया विधिवत, शौनको हो महाशालः विधिवत उपसन्न। अभी तक गुरुओं की परंपरा बताई थी, अब शिष्य के बताते हैं महाशाल। अब ये कहाँ है, व्याख्या करते हुए शंकराचार्य क्या कहते हैं। महाशाल, जैसा मैंने कहा कि कहते हैं कि यह अंगिरा व्यक्ति जो है, ये काफ़ी बहुत प्रसिद्ध इनका शास्त्रों में उल्लेख आता है कि वे यज्ञ खूब किया करते थे, और उसमें अगर यज्ञ करते हैं तो यज्ञ को पूर्ण करने के लिए ऋषियों इत्यादि को आवश्यकता भी तो होती है, जो वेद पाठ करेंगे, यज्ञ करेंगे। तो अगर 10-20 यज्ञ करेंगे और हर एक में अगर 10 व्यक्तियों की ज़रूरत है तो 200 लोगों के रहने की जगह हो जाएगी, गेस्ट हाउस की जगह हो जाएगी। इसलिए उनके पास में इस प्रकार के रहने की, भोजन करने की, भोजन कराने की सारी व्यवस्था कर रखी थी उन्होंने। अब समझ सकते हैं आप कि महाशाल का अर्थ क्या। और जब यज्ञ से कार्य से समय मिलता था तो वे पुराण सुनने जाया करते, सूत जी इत्यादि ऋषियों के साथ में जाया करते थे, वे जिज्ञासु। इसीलिए यहाँ जाकर वे प्रश्न करते हैं। याद रखिए, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गृहस्थ हैं हम कैसे जिज्ञासा करें। हम गृहस्थ हैं, हमको टाइम कहाँ मिलता है, हम धर्म का अनुष्ठान कैसे कर सकते हैं, ऐसी बात। पहले ज़माने में तो याद रखिए ऋषि लोग हुआ करते थे। भारतीय परंपरा में ये ऋषि जंगल में रहते थे, आश्रम में रहते थे, अपनी पत्नी के साथ रहते थे, उनके शिष्य हुआ करते थे, पुत्र हुआ था। भारतीय परंपरा में जो ऋषि हुए हैं वे गृहस्थ हैं, अधिकांश ऋषि गृहस्थ हैं। वैसे यहाँ पर शंकराचार्य तो कहते हैं, हमने पिछली बार इंट्रोडक्शन में देखा था कि उनका आग्रह है कि यह उपनिषद सन्यासियों के लिए है, लेकिन यहाँ पर स्पष्ट रूप से है कि एक गृहस्थ जाकर, एक श्रेष्ठ गृहस्थ जाकर अधिकारी हो सकता है, जो अपने धर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करे, निष्काम भाव से अगर पूर्ण रूप से यज्ञादि का अनुष्ठान करे तो वह एक श्रेष्ठ जिज्ञासु बन सकता है। उसके मन में ठीक ठीक ब्रह्म की जिज्ञासा उत्पन्न हो सकती है। तो कहते हैं कि उन्होंने विधिवत जाकर जिज्ञासु थे, जाकर उन्होंने उनसे प्रश्न किया। क्या कहा? विधिवत यथा शास्त्रमिति एतत् उपसन्नः पास में आकर प्रपच्छः प्रश्न किया। क्या प्रश्न किया है? बाकी चीज़ें हम छोड़ते जाएंगे, जो महत्वपूर्ण बात नहीं है। वो दीपिका न्याय वगैरह क्या है, मध्य दीपिका न्याय, इसके अनुसार ये, खैर छोड़िए इसको। किमिति, क्या प्रश्न किया है? कस्मिन्नो भगवो विज्ञाते इति, हे भगवान,
हे भगवान, कस्मिन्नु किस वस्तु को जान लेने पर यह सब विशेष पदार्थ, सब विज्ञेय पदार्थ विज्ञात विशेष रूप से ज्ञात यानी अवगत हो जाए। किसको जानने से? विशेष विज्ञाते कस्मिन्नु भगवो ज्ञाते। हे भगवान, किसको जानने से, यह नहीं कहा, विज्ञाते अच्छी तरह जानने से। और कल हमने हमारे प्रवचन में विज्ञान शब्द पर व्याख्या की थी। आप लोग थे ना, कुछ लोग, हमने विज्ञान शब्द पर व्याख्या की थी। श्री रामकृष्ण का जो सिद्धांत है विज्ञान का, दूध के बारे में सुनना अज्ञान, दूध को देखना विज्ञान, दूध पीकर अपने को हृष्ट पुष्ट करना, इसको विज्ञान। ठीक ठीक जानना, पूरी तरह जानना, केवल मौखिक ज्ञान जो कान में सुना और अंदर ही गया, एक आर्टिकल लिख दिया, बहुत बड़ा मुंडक उपनिषद के ऊपर रिसर्च कर दिया, लेकिन मुंडक उपनिषद के शास्त्र को अपने जीवन में नहीं उतारा, तो ये ज्ञान नहीं हुआ, ये केवल अज्ञान की भाषा है। केवल उसको आप अगर जीवन में उतारेंगे तो वह हो जाएगा विज्ञान। तो यहाँ कहते हैं विज्ञेयम विज्ञाते सर्वमिदं विज्ञातम भवति। किसको ठीक ठीक जानने से सब कुछ ठीक ठीक जाना जा सकता। कस्मिन्नु ज्ञाते सर्वम ज्ञातम भवति, ये नहीं, किसको जानने से सब कुछ जाना जाता है, ये बात नहीं कहते हैं। किसको विशेष रूप से जानने से सब कुछ विशेष रूप से जाना जा सकता। वस्तु अच्छी तरह जानी जाए, हमारा उद्देश्य है ब्रह्म को जानने से। और प्रश्न कितना सुंदर किया, बड़ा सुंदर प्रश्न। हमारे सबके भीतर एक ज्ञान की पिपासा विद्यमान। तीन चीजें हम हमेशा चाहते हैं। हम कभी मरना नहीं चाहते, चिर अमर होना चाहते हैं, चिर जीवित रहना चाहते हैं, अमरत्व की सत्ता बनी रहे इसकी इच्छा। दूसरा ज्ञान की इच्छा, हम सब कुछ जानना चाहते हैं, जिज्ञासा। छोटा सा बच्चा पूछता, माँ ये क्या है, माँ ये क्या है, माँ ये क्या, माँ ये क्या है, इधर देखता है उधर देखता है, सारा जगत उसको विचित्र दिखाई देता है, दौड़ दौड़ कर जाता है, छूना चाहता है, पता लगाना चाहता है। ज्ञान की इच्छा, जिज्ञासा। और तीसरा आनंद की इच्छा, कोई निरानंद नहीं होना चाहिए। तो सत, चित और आनंद, ये तीन की इच्छा पिपासा हम सभी में विद्यमान है, क्योंकि हमारा स्वरूप ही है सच्चिदानंद। और इसलिए यहां पर जिज्ञासा करते हैं। मैंने कहा था उपनिषद में, विभिन्न उपनिषदों में विभिन्न प्रकार से प्रश्न किए जाते हैं। बृहदारण्यक उपनिषद में मैत्रेयी अपने पति याज्ञवल्क्य से पूछती है कि आप जब संन्यास लेकर जाना चाह रहे हो और आपने यह निर्णय किया है कि आपकी संपत्ति को आप मुझे देंगे और मेरी जो सहपत्नी है उसको आप आधा देंगे, आधा मुझको देंगे, लेकिन यह बताइए कि इस धन से मैं अमर होंगी क्या? मैं अमर होना चाहती। यमराज से नचिकेता प्रश्न करता है, मर मृत्यु के बाद क्या होने वाला? क्यों? कि यदि मैं जान जाऊं तो मृत्यु से बच सकता हूं। तो इस प्रकार से वहां पर दोनों स्थानों पर अमरत्व की इच्छा प्रकट की है, यहां पर जानने की, ज्ञान की इच्छा प्रकट हुई है। और नारद सनत कुमार के पास जाकर छांदोग्य उपनिषद में कहते हैं कि मैंने इतना ज्ञान पढ़ लिया, वेद वेदांग सब पढ़ लिया, मुझे दुख नहीं गया, मुझे दुख के पार ले जाए। वे ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। उपनिषद में इन तीनों की बातें बताई। तात्पर्य यह है, यहाँ पर हमारे मन में जो जिज्ञासा है उसी को प्रकट किया गया है। हम चाहते हैं सब कुछ जान लें। एक चीज जानने से क्या सब कुछ जाना जा सकता है? आजकल इंटरनेट में तो इतना
लिटरेचर, इतना ज्ञान मिल जाएगा कि दिमाग खराब हो जाए। अगर इंटरनेट के पेजेस को इकट्ठा किया जाए तो करोड़ों करोड़ों पेज हो जाएंगे। सारी लाइब्रेरी की लाइब्रेरी, सैकड़ों लाइब्रेरियां इंटरनेट में भरी हुई हैं। इतना ज्ञान आपके फिंगर के ऊपर है। इससे व्यक्ति क्या संतुष्ट हो जाएगा? मैंने अपने कंप्यूटर रख लिया, आपने यहाँ पे इंटरनेट का कनेक्शन ले लिया, बस एक चीज को जानकर सब कुछ जान लिया। एक इंटरनेट कनेक्शन ले लीजिए ब्रॉडबैंड का, और आपके पास ऑल द होल वर्ल्ड नॉलेज ऑफ वर्ल्ड इज देयर। कस्मिन्नो भगवते प्राप्ते सर्व ज्ञानम प्राप्तम भवति। किसको प्राप्त करने से सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है? एक इंटरनेट बेड। हम उनको बता दीजिए कि स्वामी जी ये बोल रहे थे, तो वो अपना एडवर्टाइजमेंट में लिख देंगे, ब्रॉडबैंड वाले, आप एक चीज ले लीजिए ब्रॉडबैंड का, सारा ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। ऐसी बात नहीं। वो कहते हैं एक चीज विशेषेण ज्ञातम भवति, एकस्मिन् ज्ञाते सर्वविद भवति इति। एक जानने से क्या होगा? सब कुछ जानना हो जाएगा, यानी सब सर्वविद हो जाएगा। बड़ी विचित्र बात। एक के ज्ञान से सर्व ज्ञान, सर्वज्ञत्व की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसी अद्भुत बात वो जानना चाहता है। शिष्ट प्रवादम श्रुतवान शौनकः तद विशेषम विज्ञातु कामः सन् कस्मिन्नुति वितर्कयन् प्रपच्छ। क्या कहते हैं? शौनक ने सुना था कि एक को ही जान लेने पर मनुष्य सर्वज्ञ हो जाता। ऐसी कोई सभ्य पुरुषों से कहावत लोगों में ऐसी कहावत प्रचलित है, तो उस कहावत को सुनकर विशेष रूप से उसे जानने के लिए कस्मिन्नो इस प्रकार से उन्होंने प्रश्न किया। अथवा शंकराचार्य कहते हैं लोगों की सामान्य दृष्टि से भी पूछा होगा। समाज में जिस प्रकार लोग हैं कि भाई चलो जानने के लिए जावें, ऐसा बताइए, एक चीज बताइए जिससे सब जाने। वो प्रवाद लोगों में जो सुनी हुई बात नहीं है, केवल इसलिए। जैसे लोक में, समाज में सोने के पत्थर हैं, सोने के बहुत सारे आभूषण हैं। पुरुषों संसार में स्वर्ण दृष्टि से उनकी एकता का ज्ञान होने पर सब जाने जाते। ये सब सोने के आभूषण है। हमने क्या जान लिया कि इसमें 16-14 कैरेट गोल्ड है, इसमें ये सोने के बने हुए। अब अलग अलग जानने की आवश्यकता नहीं, उसका सार है। श्री रामकृष्ण बड़ी अच्छी बात कहते थे। एक घड़े में, एक बर्तन में एक सेर चावल डाल दिया, उबाल रहे। अब हम जानना चाहते हैं कि चावल सब उबल गए कि नहीं, तो क्या करेंगे? सब चावलों को तो नहीं देंगे, एक चम्मच उठ से लेंगे, थोड़ा सा चावल लेंगे, उसमें से एक दाना लेंगे, उसको दबाकर देखेंगे कि दाना जो पक गया कि नहीं पका। बस एक को जानने से सब चावल पके हुए हैं यह जाना जा सकता है। सोने को जानने से सुवर्ण की बनी हुई सब वस्तुओं का स्वरूप पता चल जाता है, उनकी एकता का ज्ञान हो जाता है। इसीलिए संपूर्ण जगत भेद का वह एक कौन सा कारण है जिस एक के जान लेने पर यह सब कुछ जाना जा सकता है। ये संपूर्ण जगत जो विविधता पूर्ण जगत है, उसका कोई एक कारण होना चाहिए। जिस प्रकार बहुत सारे घड़े बने हुए हैं, अलग अलग प्रकार के बर्तन बने हुए हैं, सब मिट्टी से बने हुए, मिट्टी को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। इसलिए यहाँ पर कुछ शंका उठाई है, इससे अपने को कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ पर वे क्या कहना चाहते हैं कि इससे कोई लेना देना। अब उसके बाद में तस्मै ह उवाच,
चौथा मंत्र। तस्मै ह उवाच, उसने उनको जवाब दिया। क्या उत्तर दिया? द्वे विद्ये वेदितव्ये इति हस्म यद ब्रह्मविदो वदन्ति परा चैव अपरा च। कहा कि दो प्रकार की विद्या। क्या कि कैसी विद्या है? तस्मै ह उवाच, उन्होंने उसे कहा। इसके पहले हमने देखा है कि वो एक श्रेष्ठ शिष्य थे, एक वेल कंट्रोल्ड ऐसे गृहस्थ थे। और अगर हम अपने गृहस्थ धर्म का ठीक ठीक पालन करें तो हमारे जीवन में सच्ची व्याकुलता, सच्ची जिज्ञासा अवश्य उत्पन्न होगी। ऐसी जिज्ञासा लेकर विनयी वे जब गए, गुरु ने देखा कि ये अच्छे शिष्य हैं, उसके प्रश्न का उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? द्वे विद्ये वेदितव्ये, दो विद्याएं जानने योग्य हैं। आपने पूछी किसको एक से जानना? हम कहते हैं नहीं, एक नहीं, दो चीजें जानना। कौन सी? यद ब्रह्मविदो वदन्ति, जो विद्या ब्रह्मवेद्या लोग, ब्रह्मविद व्यक्ति, ब्रह्मवेत्ता ज्ञानी व्यक्ति कहते हैं कि दो प्रकार की विद्याएं होती हैं। परा, एक परा विद्या, च और अपरा, इंफीरियर नॉलेज। परा विद्या और अपरा विद्या। ब्रह्म विद्या ने कहा, मैं नहीं कह रहा। शौनक कहते हैं कि ब्रह्म विद्या की चर्चा कि भाई ऐसा है कि शास्त्रों में या ब्रह्मवादियों ने दो प्रकार की विद्या कही। वो ये नहीं कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि दो प्रकार की विद्या। ये उनकी विनम्रता और परंपरा का द्योतक है। जैसा मैंने कहा कि हम लोग परंपरा को बहुत महत्व देते हैं। आज का जमाने के लोग परंपरा को कहते हैं कि परंपरा को छोड़िए, ये तो हमको सीमित करने वाली है, हम इतना ही जाने। परंपरा ने, हमारे शास्त्रों ने कहा अरे भाई उससे आगे बढ़ो। जय कृष्णमूर्ति वो परंपरा का खंडन करते हैं। हमारे नए नए जो आजकल के प्रवचनकार हैं, शास्त्रकार हैं, रजनीश इत्यादि, ये परंपरा का खंडन करने वाले, लेकिन हम लोग परंपरा को पकड़े रहने वाले। स्वामी विवेकानंद बार बार परंपरा की बात करते हैं। वो कहते हैं कि हमारी परंपरा में, हमारे धर्म में हमें विश्वास, आस्था, उसके प्रति हमारा प्रेम होना चाहिए। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि परंपरा के अनुसार ब्रह्मवेत्ता दो प्रकार की विद्या कहते हैं। अब यहाँ पर विस्तार अभी नहीं किया, फर्स्ट शुरू में एक लाइन बता दी, उसके बाद में आगे जाकर उसको विस्तार के विद्या करेंगे। पहले अपरा विद्या का वर्णन करेंगे, उसके बाद में परा विद्या का भी पूरा वर्णन। तो कहते हैं यहाँ पर तस्मै शौनकाय अंगिरा आह किम उच्यते इति उच्यते द्वे विद्ये वेदितव्ये इति वहस्म किल, यानी दो जानने की, जानने वाले, अर्थ को जानने वाले, जानने योग्य विद्या है, ऐसा ब्रह्मविद कहते हैं। वेद के अर्थ को जानने वाले परमार्थदर्शी लोग, ब्रह्मविद परमार्थदर्शी लोग कहते हैं। कौन सी विद्या? इस पर कहते हैं परा और अपरा। परा अर्थात परमात्मा विद्या, इसका विस्तार किया जाएगा। अपरा यानी धर्म और अधर्म के साधन और उनके फल के संबंधी रखने वाली विद्या। ये धर्म है, ये अधर्म है, ये कर्म है, ये विकर्म है, ये करो, ये मत करो, तुम गृहस्थ हो, तुम सन्यासी हो, तुम्हारे ये नियम है, विधि निषेध, इनका वर्णन जिसमें होता है और उसका फल क्या होता है,
उसकी जो चर्चा करता है वह है अपराविद्या, इंफीरियर नॉलेज। लेकिन उस कर्म को किस निष्काम भाव से करना चाहिए जिससे चित्त शुद्धि होगी, जिज्ञासा होगी, गुरु के पास कैसे जाना, और वह ब्रह्म कैसा है, आत्मा और ब्रह्म कैसे एक हैं, ये जो चर्चा होती है यह है पराविद्या। परमात्मा के संबंध में जो विद्या है वह है पराविद्या। शौनक ने तो पूछा था कि किसको जान लेने पर पुरुष सर्वज्ञ हो जाता है, यह प्रश्न था, और उत्तर में कहना चाहिए था उसकी जगह 2 विद्याएं हैं, ऐसी बात कर दी। ये प्रश्न उठता है ना। उन्होंने कहा था कि किसको जानने से सब हो जाए, तो भाई आप वही प्रश्न का उत्तर दीजिए। देखिए, कभी कभी प्रश्न जो होता है वो प्रश्न का उत्तर उस तरह नहीं दिया जाता जिस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। दृष्टांत ले लीजिए, स्वामी विवेकानंद ने श्री रामकृष्ण से पूछा था, महाराज क्या आपने ईश्वर को देखा है? इसका उत्तर क्या होना चाहिए? हाँ, ईश्वर को देखा, फिनिश। लेकिन ये नहीं किया, हाँ मैंने ईश्वर को देखा है, उस प्रकार देखा है जैसा मैं तुझे देखता हूं, उससे भी स्पष्ट रूप से देखता हूं। तू चाहे तो तू भी देख सकता है, लेकिन कौन देखना चाहता है? कोई भी देखता नहीं चाहता। व्याकुल होकर पुकारने पर भगवान दर्शन देते हैं। इतनी सारी बातें कह दी, ऐसा ही होता है। जब प्रश्न किया जाता है तो कई बार प्रश्न का सीधा उत्तर नहीं होता, क्योंकि यह आवश्यक है कि उसके पीछे भाव को समझा जाए। स्वामी विवेकानंद ने जब यह प्रश्न किया था कि आपने ईश्वर को देखा है, तब श्री रामकृष्ण समझ गए कि यह ईश्वर देखना चाहता है। यह उसकी जिज्ञासा केवल बौद्धिक जिज्ञासा नहीं है जिसका उत्तर हो जाएगा कि हाँ मैंने ईश्वर को देखा। फिर वो प्रश्न दूसरा करेगा कि आपने कैसा ईश्वर देखा? हाथ वाला ईश्वर देखा या निर्गुण निराकार वाला ईश्वर देखा? मैं कैसे देख सकता हूँ? एक के बाद एक प्रश्न श्री रामकृष्ण ने उसके भाव को समझकर उत्तर दिया। कुछ दूसरे लोगों ने कभी कभी प्रश्न किया था कि महाराज क्या ईश्वर को आपने देखा है? श्री रामकृष्ण कहते हैं उसको छोड़ो, उसकी बात में क्यों सोचते हो मैंने देखा कि नहीं दिने, उससे तुम्हारा क्या लेना देना। उन्होंने इस तरह जो वो जानते थे कि इनकी जो है प्रश्न में कोई गहराई नहीं। वो ऊपर से जैसे गए हैं किसी के पास तो जाके पूछ लिया है, इसके सिवा और कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पर उसका उस प्रश्न किया कि यहाँ पर तो जो पूछा उसको कह देना चाहिए था कि इसके जानने से सबको जाना चाहता है, ये 2 विद्या की बात क्यों कही? इसका उत्तर कहते हैं कोई दोष की बात नहीं है, क्योंकि उत्तर तो क्रम की अपेक्षा रखता है। जिस प्रकार से क्या आपने ईश्वर को देखा है, इस प्रश्न का उत्तर यह है, स्वामी विवेकानंद जानना चाहते थे क्या ईश्वर है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ इट, कैन आई नो इट, ये इतने सारे, इसमें क्रम की अपेक्षा। एक प्रश्न के उत्तर में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं, एक प्रश्न में बहुत सारी चीजें, इसलिए कहते हैं अपराविद्या तो अविद्या ही है, अतः उसका निराकरण करना चाहिए। उसके विषय में जान लेने पर तो तत्वतः कुछ भी नहीं जाना जाता, क्योंकि यह नियम है कि पहले पूर्व पक्ष का खंडन कर पीछे सिद्धांत कहा जाता है। कहते हैं कि पहले तुमको ये तो बता दें कि क्या विद्या नहीं है। ये अपराविद्या का अर्थ है ये विद्या है ही नहीं, यह अविद्या है। जो हम इतिहास पुराण यानी वेद वेदांग भी जो पढ़ रहे हैं ये भी अविद्या ही है। इसको अपराविद्या इंफीरियर नॉलेज कहा, लेकिन वो अपराविद्या अविद्या ही। उसको निगेट कर दो तो क्या बचा? तुम्हारा प्रश्न पराविद्या। एक ही प्रश्न, तुम्हारे एक प्रश्न का एक ही उत्तर दिया, 2 उत्तर दिए नहीं। ये तो बताने के लिए कहा कि देखो इससे दूर रहना, ये अविद्या है, इसका तो नाश करना है। हम बता देंगे कौन सी अविद्या है, पूरा विस्तार से बता देंगे, फिर कह देंगे देखो इसको छोड़ो। नहीं तो तुम्हारे मन में कंफ्यूजन हो जाएगा, तुम्हारे मन में शंका हो जाएगी कि क्या विद्या है क्या अविद्या।
वेद पढ़ूं कि नहीं पढ़ूं? वेद में ही तो बात लिखी हुई है, मुंडक उपनिषद वेद में है। और वेद यहाँ पर कहेंगे वेद, वेदांग, अथर्ववेद, युगवेद, सामवेद, चतुर्वेद, ये अविद्या में आ जाते, ये अपराविद्या में आ जाते हैं। इस शंका को, इस महत्वपूर्ण कंफ्यूजन, जो संशय मन में उत्पन्न हो सकता है, गलतफहमी मन में उत्पन्न हो सकती है, उसको दूर करने के लिए कहते हैं 2 प्रकार की विद्या। सार बात यह है कि विद्या एक ही है, बाकी जो है वो अविद्या। इसके बाद में क्या कहा तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। तत्र अपरा, पहले अपरा बताते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 वेदों का नाम गिना दिया। यह अपरा विद्या, अज्ञान, अविद्या। इसलिए श्री रामकृष्ण स्वामी विवेकानंद कहते हैं सन्यासी स्टैंड्स ऑन द हेड ऑफ द वेदास। सन्यासी वेदों को भी पार चले जाते। श्री रामकृष्ण कहते हैं मैंने वेदों में क्या है उसको सब देख लिया, उनकी एक माला पहन ली, बस उसके बाद त्याग। ज्ञान प्राप्त करके परम तत्व को जान लिया, उसके बाद वेद वेदांत की कोई आवश्यकता नहीं। स्वयं यह उपनिषद में वेदों की निंदा की जाएगी विस्तार से आगे जाके। अभी हम देखेंगे, इसी चैप्टर में आने वाला है। इस चैप्टर में नहीं, अगले चैप्टर में शायद आएगा। अगले चैप्टर में आने वाला, द्वितीय खंड में परा विद्या का वर्णन जो विस्तार से किया जाएगा। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, ये 3 को कहते हैं वेदांग। वेदांत, वेद और वेद के अंग, सब्सिडियरी पार्ट्स, जिसके द्वारा वेदों को समझ सकते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, 6। ये क्या है? ये सब अथ परायया तद अक्षरम अधिगम्यते, जिसके द्वारा उस अक्षर ब्रह्म को जाना जाता है, उसको पराविद्या कहते। इसके आगे की चर्चा हम अगली बार, अगले रविवार को करेंगे। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री रामकृष्णार्पणमस्तु।